राजभर समाज जान गया है कि ओम प्रकाश राजभर समाज के को ठगने का काम करते हैं और समाज के नाम पर दुकान चलाते हैं, समाज के नाम पर पूरे गांव-गांव में राजभरों की भीड़ लगाते हैं और जब भीड़ लगा लेते हैं गरीब राजभरों की तो उसके नाम पर ऊपर जाके सौदा करते हैं। राजभरों को कुछ नहीं मिलता लेकिन इनको मोटा माल मिल जाता है। ओम प्रकाश राजभर जी को हेलीकॉप्टर दिया, उनको वो अपना चुनाव छोड़ करके मेरे चुनाव में मुझको हराने आ गए। इसका यह रिएक्शन हुआ कि घोसी के राजभरों ने कहा कि जब ये एक राजभर को हराने वहाँ जा रहे हैं तो क्यों न इन्हीं को हरा दिया जाए और उनके बेटे को 1.5 लाख वोटों से जनता ने हरा दिया। और जो आदमी अपने बेटा को नहीं बचा सकता है, 1.5 लाख से हारता हो, वो भारतीय जनता पार्टी को जीत कैसे दिला सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ है सलेमपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद रमाशंकर राजभर जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद व उम्मीदवार जो 2 बार से सांसद थे रविंद्र कुशवाहा को उन्होंने लगभग 3500 मतों से हराया है। सबसे पहले सांसद जी बहुत बहुत बधाई आपको यूपी की तरफ से भी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी, जानना चाहेंगे जो आप जीते हैं मतों से, काफ़ी लड़ाई थी वहाँ पे, इसको लेकर क्या कहना है आप? देखिए, मैंने उनके पिता को भी हराया था 2009 में और उनको भी हराया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर मुझे हराने के लिए हर षड्यंत्र रचा। आजमगढ़ के उम्मीदवार को, हमारे बिरादरी के उम्मीदवार को सेटिंग करके बसपा का उम्मीदवार बनाया गया हमारी लोकसभा में कि राजभर वोट बढ़ जाएगा और कट जाएगा। और वहीं पर बगल में ओम प्रकाश राजभर जी को लड़ाया गया कि किसी तरह से रमाशंकर राजभर को घेर दिया जाए। लेकिन रमाशंकर राजभर राजभरों के निर्विवाद नेता हैं, यह साबित हो गया। मैं सलेमपुर लोकसभा के प्रत्येक नागरिकों को, गरीबों को, छात्रों को, किसानों को, व्यापारियों को, बेरोजगारों को, सभी लोगों को बधाई देता हूं। यह जीत मेरी अकेले जीत नहीं है, ये सलेमपुर लोकसभा के प्रत्येक नागरिकों की जीत है और मैं उनके हर आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जातिगत समीकरण क्या रहा है? कौन कौन से बिरादरी का आपको वोट मिला है वहाँ पे? देखिए, हमारे लिए सभी दल जात पार्टी टूट गई थी और सभी वर्ग के लोगों ने मुझे चुनाव जिताया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ परिवर्तन की लहर चल रही थी, बदलाव की लहर चल रही थी। क्योंकि वो लोग किसी भी समाज के साथ नाइंसाफ़ी किए थे, इसीलिए पूरे लोकसभा के लोगों ने मुझे हाथों हाथ उठाया। आप देखे होंगे कि सपा बसपा गठबंधन के बाद भी 1.5 लाख वोट से श्री रविंद्र कुशवाहा जी जीते थे, लेकिन उस वोट को भी मैंने कवर किया और फिर चुनाव जीते। तो इसलिए सभी जात वर्ग के लोगों ने मुझे वोट किया और सबका सम्मान करूंगा। विशेषकर से कौन सी जातियाँ रही, जैसे वहाँ पे देखा जाए तो कुशवाहा राजभर ज़्यादा सलेमपुर माने जाते हैं लोकसभा में? देखिए, मुझे कुशवाहा भी वोट किया, राजभर भी वोट किया, गौड़ समाज ने खुल के वोट किया और तुरहा समाज ने वोट किया, नाई समाज ने वोट किया, प्रजापत समाज ने वोट किया, ब्राह्मण ठाकुर में कोई जात बची नहीं जिसके गांव के गांव हम नहीं जीते। तो लोगों को भरोसा था कि रमाशंकर राजभर उनके पिता को हराए थे तो इनको भी हरा देंगे। और सलेमपुर लोकसभा की जनता एक विकल्प चाहती थी, जिसका अवसर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने मुझे उम्मीदवार बना करके और ये अवसर दिया मुझे। तो पूरे लोकसभा में ये एक लहर सी चल रही थी। हालांकि और भी भारी मतों से मैं जीतता, लेकिन हम गरीबों की नुमाइंदगी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी 3 दिन पहले तो उन्होंने कैंपेन में सारे नेताओं को उतारा, फिर ओम प्रकाश राजभर जी को हेलीकॉप्टर दिया, उनको वो अपना चुनाव छोड़ करके मेरे चुनाव में मुझको हराने आ गए। इसका यह रिएक्शन हुआ कि घोसी के राजभरों ने कहा कि जब ये एक राजभर को हराने वहाँ जा रहे हैं तो क्यों न इन्हीं को हरा दिया जाए और उनके बेटे को 1.5 लाख वोटों से जनता ने हरा दिया। तो समीकरण बनते रहे और लास्ट में जब 2 दिन रह गया तो ऐसा धनबल का प्रयोग मैंने कभी अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा कि खुला धन का उपयोग हुआ और तो फिर लड़ाई में आए, नहीं तो लड़ाई में भी नहीं रहते, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखा जाए तो जो पूर्वांचल में राजभर के नेता ओम प्रकाश राजभर माने जाते हैं और उनका लगातार मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में,
एनडीए घटक दल के, और चुनाव प्रचार में वो स्टार प्रचारक भी थे। कुछ मझगांवा में वो चुनाव प्रचार में आए थे। उन्होंने अपनी रैली में कहा था कि अखिलेश और राहुल अभी बच्चे हैं और उनके चाचा हैं, लेकिन अब चूँकि परिणाम आ चुके हैं, उनके बेटे हार चुके हैं, तमाम सीटें समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, भाजपा की हार हुई है। इसको लेकर क्या, राजभर को लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर गलत नंबर डायल कर दिया। उनके बातों में आ गई कि बस ओम प्रकाश राजभर आ गए हैं तो पूरा पूर्वांचल जीत लेंगे, और जो आदमी अपने बेटा को नहीं बचा सकता है, 1.5 लाख से हारता हो, वो भारतीय जनता पार्टी को जीत कैसे दिला सकता है? ये राजनीतिक दलों को भ्रम था कि संजय निषाद जी और ओम प्रकाश राजभर जी अब पूर्वांचल में आ गए हैं, सारे राजभर और निषादों का वोट बोरा में रख करके और भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे। इससे दोनों तरफ से नुकसान हुआ। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुल के गाली दिया और गंदी गंदी गाली दिया, उस आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टर देकर पूरे पूर्वांचल में घुमाया। इससे दोनों तरफ से नुकसान हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नाराज हुए और ये मैसेज चला गया कि रमाशंकर राजभर को हरा रहे हैं, इसलिए इनके बेटे को हरा दो। और यही परिणाम हुआ कि पूरे पूर्वांचल में इनको कोई नहीं माना और पूरे पूर्वांचल ने साबित कर दिया कि एक रमाशंकर राजभर को टिकट पाने की वजह से पूरे लोकसभा में राजभर वोटों ने, मैं आपको बता दूं कि बनारस में भी मेरे टिकट मिलने से बनारस के भी 2 विधानसभाओं में राजभर समाज ने इंडिया गठबंधन को वोट किया। तो पूरे पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन की तरफ 60% वोट राजभर समाज का गया और मैं चुनाव जीता। विषम परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने थे, राजभर खड़ा कर दिया हमारी सीट पर आजमगढ़ से ला करके। तो राजभर समाज का कौन नेता है, ये तो लोकसभा का चुनाव साबित कर दिया। और इन लोगों के पास कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि आखिर ऐसे लोगों को मंत्री बना करके और क्या संदेश देना चाहती है पूर्वांचल में। किस तरह की कार्यप्रणाली है ओम प्रकाश राजभर की, जो आप बताए थे बातचीत में? देखिए, ये लोग पहले तो अपने कार्यकर्ताओं के लगाते हैं कि रविंद्र कुशवाहा का विरोध करो ताकि मेरी मनोबल हो। तो अपने कार्यकर्ताओं को, चूँकि गरीब और कमज़ोर कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता इनकी बातों में आ जाते हैं। तो पहले वो जाके कह देते हैं कि जाओ और जा करके इसकी खिलाफत करो। फिर वो जब खिलाफत शुरू हो जाती है तो इनका माल मनोबल करने के लिए राजनीतिक दल इनके पास जाते हैं और फिर उसका पूरा पैसा लेते हैं, धनदोहन करते हैं और धनदोहन करने के बाद कार्यकर्ताओं से कह देते हैं कि अब जाओ, अब तुम लोग इनका प्रचार करो। तो आदमी को अस्थिर होना चाहिए ना, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा कि पैसा पाओ प्रचार करो, पैसा लो प्रचार करो। ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है ना कि कितना धन दिया होगा और क्या लाभ हुआ भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में। ये लोगों की कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। राजभर समाज जान गया है कि ओम प्रकाश राजभर समाज के को ठगने का काम करते हैं और समाज के नाम पर दुकान चलाते हैं, समाज के नाम पर पूरे गांव-गांव में राजभरों की भीड़ लगाते हैं और जब भीड़ लगा लेते हैं गरीब राजभरों की तो उसके नाम पर ऊपर जाके सौदा करते हैं। राजभरों को कुछ नहीं मिलता लेकिन इनको मोटा माल मिल जाता है। तो ऐसे लोगों को समाज नकारना शुरू कर दिया है। आप देखे होंगे कि पूरे पूर्वांचल को जिताने का जिम्मा संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर लिए थे। तो उनके बेटे भी हारे हैं। उनके बेटे, दोनों के बेटे हार गए ना, क्योंकि दोनों देखिए और भारी मतों से हारे। हमारे समाज तो पैठ थी दोनों की अपने अपने समाज में, संजय निषाद हों चाहे ओम प्रकाश राजभर हों। संजय निषाद अपने बेटे को नहीं, संजय निषाद समाज जान नहीं रहा है कि ये पार्टी बनाए हुए हैं, अपने बेटे को भाजपा से लड़ाते हैं। ओम थे तो ये मैसेज है, निषाद समाज ने झूम करके समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट दिया और तभी जाकर के पप्पू निषाद जैसा अदना कार्यकर्ता जाकर के उनके बेटे को हरा दिया। तो ये लोग जाति ब्लैकमेलर हैं, जात के नाम की भीड़ लगाते हैं, उनको आरक्षण का सपना दिखाते हैं, उनको नौकरी का सपना दिखाते हैं और सपना दिखा के अपना सपना पूरा करते हैं। तो इन लोगों का सपना अब इन्हीं का समाज चकनाचूर किया है, इस चुनाव में आगे भी करेगा। अभी जो है, जो एनडीए की घटक दल की जो कल बैठक हुई थी उसमें ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया गया था, ऐसी बात आई है। क्या वजह रही होगी आखिर में? देखिए, इंडिया गठबंधन के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए घटक के राजनीतिक दल हैं वो डर से हैं और प्रलोभन से हैं।
दबाव से हैं और प्रलोभन से हैं। अब जब इनका कोई वजूद नहीं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसे लोगों को बुलाएगी जिनकी वजह से उनका नुकसान हुआ है। तो मैं तो समझता हूं कि ओम प्रकाश राजभर का मंत्री पद भी अब ले लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, कि ऐसे लोगों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी अगर खेलती रही तो भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में भी बहुत नुकसान होगा। खैर उनके दल का मामला है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि जातीय दलों के जो ये दलाल हैं, इन दलालों को समझना चाहिए और राजनीति से ऐसे लोगों को दूर करना चाहिए। जहाँ तक एनडीए का सवाल है तो एनडीए में जितने नेता हैं, अभी भले सरकार बन रही है लेकिन 6 महीना बाद देखिएगा कि इंडिया के जितने घटक दल हैं वो सब डर और दबाव से हैं, सीबीआई से, ईडी से और तमाम हाँ ये दबाव में है। तो दबाव में है और यह दबाव का तिलिस्म टूटेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार, देखते रहिएगा आगे आगे क्या होता है। पूर्वांचलों में अभी किसको नेता माना जाए, राजभर का, रमाशंकर राजभर को या ओम प्रकाश राजभर को? देखिए मैं कह लूँगा तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं। जब जनता ने ये साबित कर दिया कि पूर्वांचल का राजभर जो झूम करके इंडिया गठबंधन को वोट दिया और वो रमाशंकर राजभर को टिकट देने की, एक टिकट दे करके, और पूरे पूर्वांचल में राजभर समाज का 60% वोट इंडिया गठबंधन को गया है, तो राजभर का नेता तो साबित हो गया। रमाशंकर राजभर राजभरों के नेता हैं और ऐसा हमारे समाज ने साबित कर दिया है। उनको भरोसा है कि राजभरों की समस्याओं की लड़ाई, राजभरों को न्याय रमाशंकर राजभर दिलाएंगे। ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर को जनता राजभर समाज नकार चुका है। अब चूंकि उनकी दुकान चल चुकी है, प्रोफाइल मिल चुकी है, इसलिए वो मीडिया और टीवी पर अधिक दिखते हैं। क्योंकि वो, मैं जानता हूं कि कई थानों पर जब राजभर पीटा जाता है तो राजभरों को मारने वाले की पैरवी करते हैं। राजभर जब कोई मरता है, जीता है, तो वहाँ जाते हैं तो देह दिखा के चले आते हैं, एक लाल पाई उनको नहीं देते हैं। और राजभरों के नेता ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो उनका तिलिस्म टूट चुका है। इसको भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। राजभर समाज तो समझ चुका है कि जो राजभर बाहुल क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी का वोट और राजभर के वोट के बाद भी अगर 1.5 लाख से हारते हैं घोसी में, तो मेरे जैसा अदना कार्यकर्ता घोसी लोकसभा जीत जाता। तो जहां राजभरों की इतनी बड़ी आबादी, वहां से राजभर 1.5 लाख से इनको हराता है, तो फिर इनका क्या वजूद है? राजभर समाज में इनका कोई वजूद नहीं है। केवल एक प्रोफाइल समाजवादी पार्टी की बदौलत मिल गई, मंत्री बन गए और जाकर के ब्लैकमेल किया भारतीय जनता पार्टी को। तो ये ब्लैकमेलर हैं, ये राजनीतिक दलाल हैं और इन दलालों को अब जनता समझ चुकी है। बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद करने के लिए यूपी तक की तरफ से। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद रमाशंकर राजभर सलेमपुर से। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी जो जीत के पीछे सारी बिरादरियों का, सारे समुदायों का वोट मिला है और इन्होंने ये साबित किया है, इनका कहना है कि ये पूर्वांचलों के राजभर के नेता रमाशंकर राजभर है, न कि ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर पे इन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा है कि वह राजनीतिक दलाल हैं, सिर्फ पैसे के लिए वो राजनीति करते हैं, क्योंकि उनका बेटा 1.5 लाख लगभग वोटों से घोसी से चुनाव हार चुका है। ये तमाम आरोप रमाशंकर राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पे लगाए हैं। राम प्रताप सिंह, देवरिया, यूपी तक।